चांद एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर हम पहुंच पाए हैं। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर लैंड किया था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे और उनके साथ थे बस ऑर्डेन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन दोनों ने चांद पर करीब 2.5 घंटे के आसपास वक्त गुजारा था। इस मिशन को लॉन्च करने में कई सालों का वक्त लग गया। एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स और दूसरे इक्विपमेंट्स का वजन करीब 80 किलो था। लेकिन क्या होगा अगर ये एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट के बगैर चांद पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए रहें? क्या वो जिंदा रह पाएंगे? आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला मज़ीद बढ़ता है। ज़रा सोचिए, आप चांद पर खड़े हैं और चांद की मिट्टी आपके पैरों के नीचे है और सर के ऊपर एक काला आसमान जिसमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और सितारे जगमगा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से आपके पास इन सब चीज़ों को देखने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ सांस लेने के लिए हवा मौजूद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अगर ज़मीन के एटमॉस्फेयर का कंपैरिजन हम चांद के एटमॉस्फेयर से करें तो ये 10 ट्रिलियन गुना ज़्यादा घना है। चांद पर मौजूद गैस वैक्यूम की तरह काम करती है। चांद के एटमॉस्फेयर को ज़मीन की सबसे भारी लेयर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद एक खुशखबरी ये भी है कि आप जल्दी नहीं मरेंगे। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी 15 सेकंड के बाद आपको महसूस होगी और 15 सेकंड्स में आपकी बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन आपके ब्रेन फंक्शन को जारी रखेगी, जिसकी वजह से आप 15 सेकंड्स तक आसानी से जिंदा रह सकेंगे। लेकिन इन 15 सेकंड्स के बाद आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन है ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से हवा का दबाव ना होने के बराबर है और वहीं हमारी ज़मीन पर हवा का दबाव हमारी बॉडी पर रहता है, जो करीब 15 से 20 टन के आसपास होता है। सबसे पहले एयर पिलर चारों तरफ से हमारी बॉडी पर दबाव बनाकर रखती है और इसके साथ हमारे जिस्म के अंदर भी हवा मौजूद होती है और ये अंदरूनी दबाव बाहर वाले एटमॉस्फेयर के दबाव के बराबर होता है। लेकिन चांद की सतह पर हवा का दबाव कम होने की वजह से हमारी बॉडी में मौजूद नाइट्रोजन हमारे जिस्म में घुलना शुरू हो जाएंगे। हमारे टिश्यूज बबल की तरह हमारे जिस्म में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जिस्म बलून की तरह फूलने लगेगा। लेकिन ये बलून की तरह फटेगा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी की लचक हमारी बॉडी को फटने से बचाएगी। लेकिन ऐसे में आप अपनी सांस को रोकने की गलती कभी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लंग्स फट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फौरन मौत आ जाएगी। इस सिचुएशन में एक बेहतर आइडिया ये है कि आप सांस छोड़ें। ऐसी कंडीशन में पानी टेम्परेचर के बगैर बॉयल होने लग जाता है। आपकी स्किन और आंखें भाप बनकर उड़ने लग जाएंगी। आपके मुंह के अंदर जो थूक मौजूद है वो कैसे बॉयल होने लगा है। लेकिन इसके बावजूद आपका खून लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि हमारी नसों की दीवारें खून को भाप बनाने से रोकती रहेंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चांद का जो टेम्परेचर है वो हमारे लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। दिन के वक्त चांद की सतह का टेम्परेचर 260 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है और दूसरी तरफ रात में ये टेम्परेचर गिरकर 279 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। चांद पर 14.5 दिन रोशनी होती है और उतने ही दिन अंधेरा होता है। अपोलो 11 मिशन की तरह ही चांद पर लैंड करने का सबसे बेहतरीन वक्त है भूल के वक्त। इस वक्त चांद पर ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी। लेकिन अगर हम रात के वक्त भी चांद पर रहें तो हम जल्दी ही ठंड से नहीं जमेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र के 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन और नंबर 3 रेडिएशन। और स्पेस में हीट सिर्फ रेडिएशन की सूरत में ट्रांसफ़र होती है, जिसे थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। इसी वजह से हमारा जिस्म इतनी ठंड में भी बहुत कम रफ्तार में हीट रिलीज करेगा। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम सिर्फ स्पेस में ही नहीं हैं, हम चांद की सतह पर खड़े हैं कि यहाँ पर थर्मल रेडिएशन के साथ
एक और तरह का हीट ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है कंडक्शन। रात के वक्त हम चांद पर जल्दी नहीं जमेंगे, हमें जमने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 30 सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम दोपहर के वक्त चांद की सतह पर मौजूद हों तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा जिस्म सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से जल जाएगा। जमीन की ओजोन लेयर सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर वाइंड से हमें बचाती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, गैमा रेज और भी कई सारी रेज। लेकिन चांद पर ऐसी भी कोई लेयर मौजूद नहीं है जिसके जरिए हम सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से बच सकें, और इसका नतीजा ये होगा कि चांद की सतह पर हमारा टिक पाना नामुमकिन होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे चांद का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब ये कि हम सोलर और ग्लेटिक रेज से भी नहीं बच पाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक चांद की सतह पर रेडियन की मिकदार पूरे साल में सिर्फ 100 से 380 मिली सी वॉट होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 मिली सी वॉट का मतलब 3 चेस्ट एक्सरेज के बराबर रेडिएशन होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप एक साल के लिए चांद की सतह पर रहें तो आपको 300 से 1140 एक्सरेज के रेडिएशंस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें हमारी बॉडी को तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम्स 30 सेकंड्स में नहीं होगी। अगली जो प्रॉब्लम जिसको हमने चांद पर फेस करना है वो है चांद की सतह पर मौजूद धूल, जिस पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूतों के निशान भी मौजूद हैं। और अगर सच कहें तो हमें चांद पर जिंदा रहने के लिए स्पेस सूट की जरूरत है, क्योंकि बिना इसके हमारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आपने चांद की सतह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे देखे होंगे जो बने हैं आसमान से गिरने वाले एस्ट्रॉइड्स की वजह से। वैसे चांद की सतह पर एस्ट्रॉइड्स का गिरना आज से 3.4 अरब साल पहले ही रुक चुका है, लेकिन आज भी ये एस्ट्रॉइड्स चांद पर गिरते रहते हैं। कभी कभी ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। साल 2014 में साइंसदानों ने चांद पर एक एस्ट्रॉइड की टक्कर को दर्ज किया था, जिसका वजन करीब 400 किलोग्राम से भी ज़्यादा था। और अगर हम गलती से भी उस जगह पर मौजूद रहे जहाँ पर ये एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं तो हम 30 सेकंड से पहले ही मर जाएंगे। इसी वजह से चांद की मिट्टी धूल के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है। इनका साइज 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है, जो काफी छोटे होते हैं, जो बहुत आसानी से हमारे अंदर जाकर हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरज की तरफ से आने वाली हवाओं की वजह से ये रेत के ज़र्रात उड़ते रहते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। चांद की मिट्टी हमारे फेफड़ों को ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाएगी। और इन सब से बचते हुए आपके 30 सेकंड्स खत्म होने के बाद भी एक खुशखबरी ये होगी कि आप तब भी जिंदा होंगे। लेकिन ये 30 सेकंड्स आपकी जिंदगी के सबसे खराब 30 सेकंड साबित होंगे। लेकिन क्या हो अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा चांद की सतह पर रहें, और वो भी बिना स्पेस सूट के। सबसे पहले तो आप हवा की कमी से मरे जाएंगे, और दूसरी वजह खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर आप किस्मत से 90 सेकंड से ज्यादा चांद की सतह पर बच सके और जिंदा जमीन पर वापस आ सके तो आपके जिंदा बचने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आप चांद की सैर करना चाहते हैं तो आपको एक प्रोटेक्टिव स्पेस सूट की जरूरत होगी। नासा ने एक नया एडवांस स्पेस सूट बनाया है, जिसकी मदद से वो एक बार फिर से चांद पर इंसानों को भेजना चाहते हैं, जिसका वजन 91 किलोग्राम के आसपास है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चांद की ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में 6 गुना कम है। साइंसदानों के मुताबिक इस सूट की मदद से इंसान चांद पर आराम से चल पाएंगे। ये स्पेस सूट्स एस्ट्रोनॉट्स को डस्ट और खतरनाक रेडिएशन से बचाएगा, और इसे पहनकर एस्ट्रोनॉट्स 8 घंटों तक इधर उधर घूम पाएंगे। इस स्पेस सूट का इस्तेमाल 2024 में किए जाने वाले मून मिशन में किया जाएगा, और 2028 तक नासा चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने में कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि नासा ऐसा करने में कामयाब होगा या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स आते हैं तो हम क्या होगा अगर जैसी सीरीज की वीडियोस मजीद अपलोड करेंगे। और स्पेस से रिलेटेड अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।